हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं मनीषा कुबल। वेलकम टू माय चैनल फिट एंड फ्लेक्सिबल। आज का वीडियो मैं वॉकिंग पर बनाने वाली हूँ। अब आप बोलोगे कि वॉकिंग पर कौन सा वीडियो बनने वाला है, क्या मैं वॉक करके दिखाऊंगी? बिल्कुल नहीं। वॉकिंग के पहले और वॉकिंग के बाद हमें क्या करना है वो मैं आज आपको बताऊंगी। बिफोर वॉकिंग एंड आफ्टर वॉकिंग। वॉकिंग के पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है और वॉकिंग होने के बाद में भी हमें कुछ चीज़ें करनी है, तो वो मैं आपको अभी यहाँ पर करके दिखाऊंगी। वॉकिंग के पहले हमें कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने हैं जिन्हें हम वार्म अप बोलते हैं। तो वो वाली एक्सरसाइज करके ही हम वॉकिंग पे अगर निकलते हैं तो हमें अच्छे से वॉकिंग का फ़ायदा मिलेगा। अभी वॉकिंग करने के बाद हमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वॉकिंग कौन से प्रकार की एक्सरसाइज है और हमें उसके बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। लेकिन आफ्टर वॉकिंग हमें क्या करना है, उसके फ़ायदे क्या क्या है, वो भी मैं आपको ये जो वीडियो है उसके लास्ट में बताऊंगी। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। हमें वार्म अप क्या करना है। देखो हमें क्या करना है। फर्स्ट इस तरह हिप्स पर हाथ रखना है या कमर पर रखो और हमें इस तरह राउंड राउंड घूमना है। अब मैं एक एक एक्सरसाइज करते जाऊंगी, आपको ये नोट करना है और वो वैसे ही करना है। 5 टाइम्स करूंगी ये। वॉकिंग ये कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है। रिवर्स किया है। हाई ब्लड प्रेशर में चलना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फेफड़ों की क्षमता इससे सुधरती है। वॉकिंग से हमारे जो पैर के मसल्स है, लेग्स मसल्स, वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं और वज़न कम करने के लिए ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। वॉकिंग से एंडोर्फिन हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है। इससे हमारा जो मूड है वो ठीक रहता है और हम हैप्पी फील करते हैं। वॉकिंग से हमें नींद भी बेहतर आती है। अर्ली मॉर्निंग वॉक ये विटामिन डी लेने का एक अच्छा तरीका है और वॉकिंग से डायबिटीज़ होने का खतरा भी कम हो जाता है। वॉक से हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होती है, हमारा इम्यून सिस्टम भी बेहतर रहता है और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ता है। नेक्स्ट, जब भी हम चलने की शुरुआत करते हैं, वॉकिंग के लिए शुरुआत करते हैं, उस वक्त हमें स्टार्टिंग में 5 मिनट स्लो ही चलना है। उसके बाद धीरे धीरे हमें स्पीड बढ़ाना है। कम से कम हमें 30 मिनट्स वॉक करना है। जब हम 20 मिनट्स वॉक करते हैं उसके बाद ही हमारा मेन वॉकिंग शुरू होता है। तो हमें 20 मिनट्स बाद का जो वॉक है वो प्रॉपर वॉक करना है और कम से कम 30 मिनट्स और एक घंटा तक हम वॉक कर सकते हैं। अब मैंने ये जो सारी एक्सरसाइज की है ये वार्म अप की एक्सरसाइज है। इससे हम हर एक बॉडी के पार्ट को एक्सरसाइज दे रहे हैं। इससे हमारा जो बॉडी है वो एक्टिवेट हो जाएगा वॉकिंग के लिए। तो इसके बाद हम वॉकिंग कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ 5 बार ही दिखाया है। आप आराम से ये 10 या 20 बार एक एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके बाद आप वॉकिंग के लिए निकलना है। अब ये हुआ वार्म अप। हाँ, ये बिफोर वॉकिंग क्या है ये देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है ये जो हमने किया वो हमें बिफोर वॉकिंग करना है। ठीक है, वॉकिंग के पहले, चलने के पहले हमें ये एक्सरसाइज करनी है। अब इसके बाद हम करेंगे आफ्टर वॉकिंग। अब जैसे आपने आधा घंटा या 1 घंटा चल लिया, स्टार्टिंग में क्या करना है, हमें स्लो वॉक करना है। घड़ी लगाकर हमें वॉक करने जाना है और घड़ी में देखकर 5 मिनट हमें स्लो वॉक करना है। एकदम से जब चलना शुरू करते हैं तो हमें फास्ट वॉक नहीं करना है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। एकदम से फास्ट वॉक नहीं करना है। 5 मिनट स्लो पे ही वॉक करना है और उसके बाद धीरे धीरे हमें स्पीड बढ़ाना है। जो स्पीड बढ़ेगा तो उसके बाद आधा घंटा हम वॉक कर सकते हैं या 1 घंटा हम वॉक कर सकते हैं। कम से कम हमें 20 मिनट चलना है। 20 मिनट्स के बाद में ही हमारे बॉडी को जो वॉकिंग कर रहे हैं उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो हमें 20 मिनट के आगे ही वॉकिंग करना है। कम से कम 20 मिनट या 1 घंटा हम वॉक कर सकते हैं। ओके, चलो सपोज हम वॉक करके आ गए हैं। अब हमें आफ्टर वॉकिंग क्या करना है। सबसे पहले हमें स्ट्रेचिंग करना है। तो हम पैर में पैर इस तरह फंसाएंगे और नीचे झुकना है, होल्ड करना है। जैसे जैसे मैं करते जाऊं आप कर सकते हो। उस बीच में मैं आपको इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी।
जब हम आफ्टर वॉकिंग स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और जब हम दिन भर सारे अपने काम करते हैं हमें उसमें इजी महसूस होता है। हम आराम से अपने सारे काम कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी स्टिफ बनती है, इसलिए स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग से पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छी तरह होता है। हमारा पोस्चर भी इससे ठीक होता है। कभी कभी हम चलते चलते ही हमारे कंधों में झुक जाते हैं और वो हमारी हैबिट बन जाती है। अगर हम स्ट्रेचिंग रेगुलर करते हैं तो वो जो पोस्चर है, जो कंधे झुके हुए हैं, वो हम स्टिफ कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग करने से हमें गिरने से जो इंजरी होती है उससे हम बच सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम स्ट्रेचिंग करके सारे मसल स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके लिए हमें इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देखो, अभी हमें हाइट पर पैर रखना है। आप जितना ऊपर उठा सकते हो उतना हाइट आप रख लेना। अब आगे झुकना है और फील करना है जो थाइस के नीचे के मसल्स है, जो हैमस्ट्रिंग मसल रहता है, उसे हमें स्ट्रेच करना है। बराबर अगर हम झुकते हैं तो होल्ड करना है कुछ सेकंड्स के लिए, 30 या 20 सेकंड्स हम होल्ड कर सकते हैं और फिर पैर नीचे उतारना है। अब हम काफ के लिए स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। इससे हमारे काफ जो है वो स्ट्रेच होते हैं। बराबर पैर अगर खड़ा रखते हैं और वही पैर हमें आगे लेके आना है तो बराबर हमें स्ट्रेचिंग मिलता है। और काफ का स्ट्रेचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम वॉक करते हैं। ये ज़रूर करना है। जैसे अभी हमने पैर के स्ट्रेचिंग किए हैं, अब हम अपर बॉडी यानी हैंड्स के भी स्ट्रेचिंग कर लेंगे। पूरे बॉडी का स्ट्रेचिंग हमें बहुत ही बेनिफिट देकर जाता है, इसलिए रेगुलरली हमें ये स्ट्रेचिंग्स करने हैं। आप स्ट्रेचिंग करना शुरू तो करो तो देखो आपको कितना अच्छा फील होता है। आप ये सारे स्ट्रेचिंग करना शुरू करो और 8 दिन के बाद आप मुझे बताना कि आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना। देखो, दोनों हाथ पीछे लेकर मैंने होल्ड किए थे। अब हमें हाथ को ऊपर उठाना है, उसके साथ साथ हील्स को भी अप करना है और हमें होल्ड करना है। वैसे ही अभी हमें सामने की ओर हाथ को खींचना है और थोड़ा बॉडी जो है, अपर बॉडी आगे खींचना है। अब एक बार ये जो स्क्वाट है, सुमो स्क्वाट है, उसमें होल्ड करना है। ये इनर थाइस के लिए स्ट्रेचिंग है, ये मैंने लास्ट में की है। अभी बॉडी टच हाथ रखना है इस तरह और धीरे धीरे नीचे आना है। बैक इसमें एकदम स्टिफ रखनी है, आर्च जैसे बोलते हैं वैसे रखनी है और नीचे झुककर हमें होल्ड करना है। अब हमें पैर को इस तरह हाथ में लेके होल्ड करना है। वैसे ही अब हम दूसरा पैर भी होल्ड करेंगे। जो भी मैं कर रही हूँ मेरे साथ साथ ज़रूर करना और देखना आपको कितना अच्छा फील होगा। अब हमें घुटने में पैर को इस तरह मोड़कर अपने पास खींचना है। सेम दूसरे पैर से भी हमें खींचना है। अब मैं बैक बेंडिंग करूँगी। इस तरह कमर पर हाथ रख के पीछे झुकना है, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। इस तरह आप जब भी वॉक करोगे, आप दिन में मॉर्निंग में वॉक करो या इवनिंग में वॉक करो, लेकिन आफ्टर वॉक हमें ये कंपलसरी करना है और बिफोर वॉक भी हमें कंपलसरी करना ही है। आफ्टर वॉक हमें ये स्ट्रेचिंग करने हैं और बिफोर वॉक हमें वार्म अप ज़रूर करना है। तो वार्म अप और स्ट्रेचिंग ये दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप वॉकिंग कर रहे हो तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। बाय एंड टेक केयर।